प्रतिरोध का स्वर अगस्त 2024। शीर्षक एसी और एसटी के उपवर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुख्य पाठ। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 7 सदस्यीय संविधान पीठ के बहुमत के फैसले के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उपवर्गीकरण को वैध ठहराया है। यह माना गया कि उपवर्गीकरण उनके बीच अधिक पिछड़े और उत्पीड़ित वर्गों को कवर करने के उद्देश्य से वैध है, ताकि उन्हें भी अधिकार उपलब्ध कराए जा सकें। सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चिन्नैया मामले में दिए गए अपने पहले के फैसले को खारिज कर दिया है, जहां कोर्ट ने इस तरह के उपवर्गीकरण को असंवैधानिक ठहराया था। हालांकि एसी और एसटी श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले सभी सामाजिक समूह पिछड़ेपन में एक समान नहीं है, हालांकि वे प्रमुख सामाजिक समूहों, उच्च जातियों के संबंध में समान रूप से पिछड़े और उत्पीड़ित है। इसलिए न्यायपालिका को सावधानी बरतनी चाहिए कि इन वर्गों के अधिक पिछड़े और उत्पीड़ित लोगों तक पहुंचने के नाम पर उत्पीड़न और भेदभाव को कायम न रखा जाए। इसलिए नौकरियों, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में आरक्षण के लाभों को सब तक पहुंचने के उद्देश्य से यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए कि जबकि उपकोटा उस उपवर्गीकरण के तहत समूहों को कुछ अधिकार देने के लिए है, यदि ये उन समूहों से नहीं भरे जाते हैं, तो ये उपकोटा सामान्य श्रेणी में नहीं जाएंगे, बल्कि उसी श्रेणी के तहत अन्य उपकोटा से यानी एसी या एसटी से ही भरे जाएंगे। यह इस संभावना को विफल करने के लिए आवश्यक है कि इस उपवर्गीकरण का उपयोग संवैधानिक अधिकार को कमजोर करने के लिए नहीं किया जाए, बल्कि इसका उपयोग केवल एसी और एसटी के अधिक पिछड़े वर्गों को उपलब्ध कराने के घोषित लक्ष्य के लिए ही किया जाए। उक्त पीठ के 4 सदस्यों ने सरकार से इस बारे में सिफारिश की है कि वह एसी व एसटी की मलाईदार परत को आरक्षण से बाहर रखने के लिए नीति बनाए। यद्यपि यह मुद्दा पीठ के सामने नहीं था, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की कोई चर्चा ही नहीं की कि एससी और एसटी के लिए आरक्षित स्थानों को भरा ही नहीं जाता, विशेषकर उच्च स्थानों पर तथा उच्च संस्थानों में। इन स्थानों पर एससी व एसटी का प्रतिशत चीख कर इस बात की पुष्टि करता है। इस बात को नजरअंदाज करना सामाजिक न्याय के बारे में संविधान द्वारा घोषित लक्ष्य तथा प्रावधानों के प्रति सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिबद्धता को संदेह के दायरे में खड़ा कर देता है। सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष में इन सभी समूहों के बीच अधिक एकता बनाने के लिए उपवर्गीकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा इसका उपयोग वर्तमान शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में सभी आर्थिक रूप से शोषित और सामाजिक रूप से उत्पीड़ितों के बीच अधिक एकता के लिए किया जाना चाहिए। सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी द्वारा 1 अगस्त 2024 को जारी।